TMKOC तेरी माँ का उल्टा चश्मा। ये अपने टाइम का एक ऐसा शो था जो 2008 से लेकर 2017-18 तक हर बार कॉमेडी का बेस्ट अवार्ड जीतता था। पहले के एपिसोड में ये सिचुएशनल कॉमेडी दिखाते थे जिसको देखकर एक्चुअली हंसी आती थी, लेकिन अभी के इसके जितने भी एपिसोड है उसमें सिचुएशनल कॉमेडी दूर दूर तक नहीं है। उस खुद TMKOC के हार्डकोर फैंस का कहना है कि अब इस शो को बंद हो जाना चाहिए। खैर, आज इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ठरकी बुड्ढे की कि इसका एज कितना हो चुका है, इसका आज तक शादी क्यों नहीं हुआ, कितनी लड़कियों ने इसके मुंह पे गुटखा खा के थूक के इसको रिजेक्ट कर दिया है, और क्या जिस उम्र में इसका खड़ा नहीं मतलब ये खुद खड़ा नहीं हो सकता उस उम्र में ये शादी करने का सपना देख रहा है वो सच में हो सकता है या नहीं, और अब तक कितने लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है इस हीरे बुड्ढे को। आज हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इस बुड्ढे की एग्जैक्ट एज भी बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होगा। और कृपया करके ये वीडियो कॉमेडी की तरह बनाई जा रही है तो इसको प्लीज कॉमेडी की तरह ही लेना, कहीं और मत ले लेना, वरना बाद में दर्द होगा तो मुझे मत कहना, और स्ट्राइक तो बिल्कुल भी मत मारना प्लीज। तो एपिसोड नंबर 166 में सबसे पहले इस चोमू लाल का एंट्री होता है और एंट्री के दिन ही ये चूतिया अपना असली औकात दिखा देता है सब लोगों को, वही भिखारी पे ना। जहाँ हमें पता चलता है कि ये पोपट लाल पहले भोपाल में रहता था और वहाँ से आया है एक टेम्पो में, जिस टेम्पो के मालिक से ये पैसे के लिए बहसबाजी कर रहा होता है, और इन सबको देखकर ये पंजाबी उसको पेल देने की बात करता है। तो इस सबको सुलझाने के लिए हमारे तारक मेहता आते हैं और उनको पैसा देकर भेज देते हैं, और तारक मेहता बोलते हैं कि छोड़ दो यार इस चूतिये को, वैसे भी इसको एक मुक्का मारोगे तो उसका यही मुट्ठी निकल जाएगा, ऐसा तो इसका खुद का हालत है, तो छोड़ दो इसको। तो पंजाबी मान जाता है, उसको छोड़कर चले जाता है, लेकिन सारा सामान वही सामने पटक देता है। और ये हमारा पोपू लाल बोलता है कि अरे मैं तो चाबी वहीं भूल के आ गया हूँ, और ये अपना आराम से बालकनी में चढ़ के आराम से सो जाता है, और नीचे बेचारे सोसाइटी वाले उसका सामान का रखवाली कर रहे होते हैं। और सुबह ये चोमू बोलता है कि अरे चाबी तो मेरे ही पैंट में है, छेद में घुसा के रखे थे उस चाबी को, ऑर्गेजम आ रहा था क्या, ऐसे जगह घुसा के रखे थे। और उसका ऐसे भांग घुसड़ा हरकत को देखकर सोसाइटी वाले खंड गुस्सा हो जाते हैं, उसको पेलने की बात कर देते हैं। इन सबसे अगर अलग हटके अगर बात करूं तो ये चोमू इंसान ऐसा है ना कि ये इतना चिंदी चोर है ना कि इसके जेब में तो पैसा रहता ही नहीं, फिर भी पता नहीं 36 जेब लेके क्यों घूमता है, ऐसा वाला कपड़ा पहनता है क्यों? क्यों तुम क्या भीख मांगते हो क्या सड़क में? चिल्लर उल्लर एक जेब में अलग अलग चिल्लर रखते हो क्या? क्यों ऐसा है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस? और ऐसा अधेड़ उम्र का तुम ऐसा ड्रेस पहन के घूमे, कौन लड़की भाव देगी तुम्हारे को? और इसके फोन में भी हमेशा 5-10 रुपए का ही रिचार्ज होता है, वो भी मिस कॉल मारने के लिए बस। और वहीं अगर किसी लड़की से बात करना हो या फिर मैरिज ब्यूरो में बात करना हो तो ये घंटों घंटों बात कर देगा, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता कि कितना खर्च हो रहा है, लेकिन बाकियों के लिए बहुत फर्क पड़ता है। और तो और मुझे यही समझ नहीं आता कि इसके छाते के साथ ऐसा कौन सा नाजायज संबंध है जो हर वक्त इसको लेके घूमते रहता है। चल बरसात में तो समझ में आता है कि पानी वानी से बचा रहा है, लेकिन गर्मी में, चलो गर्मी का धूप में समझ में आएगा, ठंड में क्यों लेके घूम रही है? ये कहीं और डाल के अपने आप को गर्मी लेने के लिए घूम रहा है क्या इसको लेके? इसी के साथ सोता होगा, इसको तो और मजा आ जाता होगा अंदर लेके। अब अकेलापन दूर करने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा ना इसको। और इस मच्छर की शादी के लिए शो वाले लोग इतना अलग अलग सस्पेंस क्रिएट करे हैं, लास्ट में मूड देते हैं वो भी खड़े होकर। और अगर मैं सीरियसली बताऊं ना तो इसका शादी ना होने का रीजन एकमात्र ये खुद ही है। या तो ये अपना हर चीज चेंज करे, ड्रेसिंग सेंस चेंज करे, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये अपना जो उसका बिहेवियर है उसको चेंज करे। और एक तो ये मच्छर की टुल्ली जो आदमी है, ये पता नहीं हर टाइम में लड़कियों को देखकर ऐसा ठरकपना इसका अंदर जाग जाता है ना कि हर किसी के पीछे भागते रहता है। ये दुनिया के आधे लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है ये आदमी। भाई ये हर लड़की के पीछे ऐसे भागता है ना कि लड़कियां भी सोचती हैं कि ये ठरकी है क्या। यहाँ तक इसके खुद की सोसाइटी वाले लोग भी इसका शादी नहीं कराना चाहते। एक एपिसोड में तो ये वाइफ की जो बहन होती है उस पे लाइन मार रहा होता है, तो मेहता खुद उसको अलग करवा देता है कि ये चूतिया उसके चक्कर में पागल ना हो जाए, और मैं इसको नहीं झेल सकता, इसको हटाओ, दूर करो इसको। और सब लोग इस चोमू को चोमू ही बना के रह जाते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारा शादी करा देंगे, हमारे रिश्ते देख ही रहे हैं हमारे परिवार में, ऐसा वैसा करके। लेकिन कराता कोई भी नहीं है इससे अपना शादी, क्योंकि सबको पता है कि इस मच्छर में तो ना तो दम है ना तो दिमाग। और ये मच्छर मेहता साहब की साली को भी लाइन मारता है, और इस हद तक कि उसके एकदम क्लोज चले जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, उसको प्रपोज भी कर देता है। तो उसकी साली भी सोचती है कि थोड़ा सा इसका मजा लिया जाए, और वो हाँ बोल देती है। तो कोयल भी सोचती है कि क्यों नहीं इस छाते से ऑर्गेज्म लेने वाले का थोड़ा गेम लिया जाए, मतलब इसका मजा लिया जाए, और वो भी हाँ बोल देती है। और ये कुपोषित बांस उस लड़की के पीछे इतना पागल हो जाता है कि एक फुल खर्चा करके कई एकदम सेटअप बना देता है उसको सबके सामने प्रपोज करने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि सारे पैसा वो 1-1 रुपए भीख मांगे चिल्लर के रूप में इकट्ठा किया था अपने सारे जेबों में, उसी को खर्चा किया है। और भाई अखंड बेइज्जती कराने के लिए सोसाइटी वाले लोगों को भी बुला लेता है कि नहीं
आपस में बेइज्जती हो रहा है, इससे मेरे को संतुष्टि नहीं है, मेरे को चाहिए सामाजिक बेइज्जती। तो सामूहिक बेइज्जती होगा तब अच्छा लगेगा, इसीलिए। और वहाँ सारी सोसाइटी के सामने ये कोयल को फिर से प्रपोज करता है और कोयल मुंह देती है वही, मतलब कोयल नहीं मुंह देती, वो रिजेक्ट कर देती है और उसके मुंह पे कह देती है कि मैं कुत्ते से शादी कर लूंगी लेकिन कुत्ते के लैंडी से शादी नहीं करूंगी। इसके बाद ये ठड़की बुड्ढा पगला जाता है और सोसाइटी वाले को धमकी देता है कि अब मैं जहर खा लूंगा, अबे तू गू खा ले यार। और मैं सही बताऊं ना तो यार ये बुड्ढा ना मर्द के नाम पे कलंक है, क्योंकि हर छोटे छोटे चीजों पे ना रोने लग जाता है। आदमी रोता नहीं है, वो हर चीज को फेस करता है, वो लड़ता है हर चीज से। और ये बुड्ढा हर चीज में रोते बैठ जाता है। कोई इसको सुना दे तब ये रोने लग जाएगा, कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तब रोने लग जाएगा, इसका छाता टूट जाए तब रोने लग जाएगा। ये आदमी ही नहीं है, ये कोई और कस्टमाइज वर्जन है, इसलिए हमेशा रोते रहता है। और चलो कोयल ने तो गंदा काटा ही था, उसका तो फिर भी ठीक ठाक ही था, लेकिन इसके बाद बुलबुल ने तो इसको बजा बजा के लिया है इसका तबीयत से। तो बुलबुल पहले डिसाइड करते है कि किस कुंवारे का गेम बजाया जाए और उसके नजर में दिखता है ये पोपू। और जब बुलबुल पोपटलाल को देखती है तभी वो समझ जाती है कि इस बुढ़े के शकल से ही ठरक टपक रही है, तो इसको ही लपेटा जाए। और ये बोल देती है कि मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये बुढ़ा बिना कोई जान पहचान के, ना ही उसका बैकग्राउंड चेक कर, सीधा विमल की पिचकारी उसके मांग पे थूक के बोलता है जुबां केसरी, हो गया शादी। उसके बाद ये लड़की भी सोचती है कि जुबां केसरी से काम नहीं बनेगा, इसको तो रजनीगंधा खिला के पेल देती हूँ। और वो सीधा बोल देती है कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, ये तो प्रैंक था, ले लिया मुंह में। और ये ठड़की बुढ़ा है तो कैरी नाम की एक फॉरेनर थी, उसके पीछे भी पड़ गया था। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बाघा की जो मंगेतर है ना, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसको जो भी बोलूं वो पगली बाहुरी, उसके पीछे भी पड़ गया था कि इसकी लूंगा, मतलब इससे शादी करूंगा। मतलब इससे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक लड़की तो दूर की बात है, ये केवल लड़की के नाम से भी शादी करने के लिए तैयार था। तो छाते के साथ रात बिताने का नतीजा, आदमी कितना पागल हो गया है। इस ठरकी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि लड़की अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, अंधी जिंदा है या मर गई है, लड़की है भी या नहीं है। ये लड़की के नाम से कुत्ते से भी शादी करने के लिए तैयार था। और भाई तुम्हारे को तो यकीन भी नहीं होगा कि इसको कितने लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। यहाँ लिस्ट मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, मैं इनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम खुद ही देख लेना, गिनती गिन लेना, इतने लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। मेरे को तो लगता है ना राह चलते हर दूसरी लड़की को प्रपोज कर देता है और हर तीसरी लड़की इसके मुंह पे थूक के चली जाती है। हटवे कुत्ते जैसी शकल के, कुत्ते के लैंडी जैसे शकल के। और यार तुमने नोटिस किया कि इस शो में सबकी शादी हो सकती है, यहाँ तक कुत्ते की भी शादी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, लेकिन ये लोग ना इस पोपट का शादी नहीं करा रहे हैं। क्या मतलब, पोपट का औकात इस कुत्ते से भी ज्यादा खराब है। और कौन कह रहा है इसके पीछे भी हाथी का हाथ है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो, शादी ना हो। और मैं तुम्हारे को सीधा क्लियर कट बता रहा हूँ कि अब इसकी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि अभी जितने भी एपिसोड हैं उसमें शादी की बात हो ही नहीं रही है। इसकी शादी की बात भी अगर चल रही है तो वो टप्पू सेना की शादी की बात चल रही है। और इस बुड्ढे को भी समझ में आ गया है कि मेरा उम्र ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मेरा खड़ा, मतलब मैं खुद भी खड़ा नहीं हो सकता, तो लड़की की यहाँ ही शादी करूंगा, इसीलिए अब इसकी शादी का बात नहीं होता। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना अगर कोई चीज मिस कर रहा होगा तो। और बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, जिसको पेलना है पेल दो यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। गाली भी देना है तो दे दो, बस स्ट्राइक मत दे देना यार। टीम के ओसी वालों, तुम्हारी माँ, मतलब ठीक है, लव यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।